श्री राधे, जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, शंकर जी के यहाँ भगवान पहुंचे, हाथ जोड़े, हम आपके हाथ जोड़ते। शंकर जी ने कहा कि हम तो जिंदगी भर आपके हाथ जोड़ते रहे, आप काहे को? कहा कि हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि जैसे हमारे दो हाथ जुड़कर एक हो रहे हैं, इसलिए आप भी जुड़कर अब एक हो जाओ। दो हाथ दो दिखने के बाद भी एक ही, इसलिए आप और जगदम्बा दो दिखने के बाद भी एक ही हो। अब विनती मम सुनहु शिव जो मुंह पर निज ने हो, जाई विवाह शैलज यह मोहि मांगे देहु। अच्छा, एक बात सोचना, शंकर जी का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। शंकर भगवान यद्यपि भगवान के भरोसे हैं, पर तो भी भगवान है ना, इसलिए भक्त के विरह से दुखी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां ता सुनहि राम गुण ग्रामा, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। दुखी है तो भगवान आए कि नहीं, आप दुखी मत हो, ये मेल कराने हम आए हैं। शंकर जी बोले, अब उचित तो नहीं है, पर आप कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ, हम कह रहे हैं, आप विचार मत करो, विचार मत करो, विवाह करो। और उधर अच्छा, इस बात में मुझे एक बात लगती है कि शंकर जी को लगा कि हम तो बिछुड़ गए थे और दुखी भी थे अपनी प्रिया के वियोग में, तो राम जी ने मिलवाया। सती जी से वियोग हुआ तो पार्वती जी के रूप में राम जी ने हमें मिलवाया पार्वती जी से। तो शंकर जी ने भी मन ही मन निश्चय किया कि अगर कोई मौका आया तो हम भी इस विधि का पालन करेंगे कृतज्ञता के भाव से। और हमें तो लगता है कि ये मौका चुकाने के लिए, ये मौके का व्यवहार रूप में बदला देने के लिए ही शंकर जी हनुमान जी होकर आ गए। शंकर सुमन केशरी नंदन, शंकर भगवान ही हनुमान जी होकर आए। अब क्यों आए? शंकर हनुमान जी मन ही मन खुश हो रहे थे। कैसे? बोले, सती जी से वियोग हुआ शंकर जी का, तो राम जी ने मिलवा दिया पार्वती जी के रूप में पार्वती जी को और शंकर जी को। तो हनुमान जी ने कहा कि सीता जी का वियोग राम जी से होगा तो सीता राम जी को हम मिला देंगे, ताकि उधर का बदला इधर चुक जाए। और सचमुच शंकर जी ने हनुमान जी होकर सीता राम जी को मिला दिया, और राम जी ने शंकर जी के सामने प्रकट होकर पार्वती जी को और शंकर जी को मिला दिया। पर इसमें संकेत इतना ही है केवल, वह यह है कि चाहे नारद जी हो, चाहे हनुमान जी हो, और शंकर जी कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर जी गुरुदेव हैं। और हनुमान जी जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और नारद जी तो जगत गुरु हैं, नारद जी तो गुरुदेव हैं ही। और कितना सुंदर संकेत है। और भगवान तो साक्षात गुरु हैं। क्यों? श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान तो गुरु हैं, चाहे श्री कृष्ण रूप में आवे, चाहे श्री राम रूप में आवे, सभी रूप उनके हैं। पर कहने का संकेत यह है कि चाहे श्री सीता राम जी का मिलन हो और चाहे पार्वती जी शंकर जी का मिलन हो, पर जीवात्मा परमात्मा का मिलन बिना सदगुरु के हो नहीं सकता। यही इस कथा का संकेत है। हनुमान जी के बिना सीता राम जी नहीं मिले। एक बात और है, पर शंकर जी और पार्वती जी के विवाह में दो हैं, नारद जी और भगवान। बस यही है क्या? का सदगुरु के कारण मिलन तो होता है, क्योंकि सदगुरु के मिले बिना अपने स्वरूप से अभिन्नता का अनुभव नहीं होता। यह सदगुरु की कृपा से होता है। पर सदगुरु किसकी कृपा से मिलते हैं? भगवान की कृपा से। इसीलिए भगवान, और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से सदगुरु नहीं मिलते, बल्कि भगवान ही सदगुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब मुझे लगता है कि किसी को अपना स्वभाव देना होता है तो भगवान संत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। किसी को अपना प्रेम देना होता है तो भगवान भक्त के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और किसी को अपना ज्ञान देना होता है तो भगवान गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो गुरुदेव तो ज्ञान तत्व है।